नमस्कार, मेरे YouTube मंच पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक राजा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। वो राजा जो अपनी प्रजा से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था और ये प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्रेम किया करती थी। उसी राज्य के अंदर एक व्यापारी था जो नारियल का व्यापार किया करता था और नारियल जो था उस राज्य का प्रमुख खाद्य सामग्रियों में से एक थी, यानी कि लोगों का सबसे फेवरेट। अब कंडीशन ये थी कि ये व्यापारी अपने व्यापार को विस्तार देना चाहता था, यानी कि व्यापार को बढ़ाना चाहता था, लेकिन कंडीशन ये थी कि उस राज्य में अगर कोई भी व्यक्ति अगर चीजों के दाम बढ़ाएगा तो बिना राजा की अनुमति के ऐसा संभव नहीं है, यानी कि असंभव कार्य है। तो यह व्यक्ति राजा के दरबार में जाता है और राजा से यह कहता है कि राजा जी महाराज, मुझे अपने जो व्यापार है इसका विस्तार करना है और ये जो मैं 5 रुपए का नारियल देता हूं, मैं इसका दाम 10 रुपए करना चाहता हूं। अब ज्यों राजा ने सुना तो उसने कहा कि आप 10 रुपए की जगह आप इस नारियल का जो दाम है 30 रुपए कर दो। अब जब उसने देखा तो उसके कान खड़े हो गए। जब ये सुना, कहा कि महाराज, मैं तो 10 करना चाहता हूं, लेकिन आप कह रहे हो 30 रुपए, तो ये ऐसे तो राज्य में हाहाकार मच जाएगा। तो राजा ने उसे डांटा, कहा कि राजा कौन है, तुम या मैं? उसने कहा, साहब आप। अगले दिन से क्या होता है, व्यापारी जाता है और राजा के आदेश का पालन होता है और वो 5 रुपए का नारियल 30 रुपए में बिकने लगता है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि उस राज्य का प्रमुख खाद्य सामग्रियों में से एक थी नारियल, सबका फेवरेट, यानी कि सबका प्रिय पदार्थ। क्लियर है? तो जब 5 की जगह जब वो नारियल 30 का बिकने लगा तो सब अचंभित हो गए और हाहाकार मच गया राज्य के अंदर कि भाई 5 रुपए की चीज 1-2 रुपए तो चलो चल जाता है, लेकिन 5 की चीज 30 रुपए में कैसे? अब इसका समाधान किसके पास? जनता का प्रिय नेता, यानी कि महाराज के पास। तो राज दरबार के अंदर सारे लोग जाते हैं, जनता त्राहिमाम करती है कि महाराज, आप ही हमें इस विकट संकट से उभार सकते हो। हमारा प्रिय पदार्थ है और सारी जनता जो है बिना नारियल के भोजन नहीं करती है और यह व्यापारी 5 रुपए का नारियल 30 रुपए में बेच रहा है। महाराज, इस समस्या का समाधान आप ही कर सकते हो। जी हुजूर। तो महाराज ने जैसे ही सुना, महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, इस व्यापारी को पकड़कर हमारे राज दरबार के अंदर प्रस्तुत करो। महाराज की आज्ञा का पालन होता है और वो सैनिक जाते हैं, उस व्यापारी को पकड़कर सभी जनता के सामने उस राज दरबार के अंदर उस व्यापारी को प्रस्तुत किया जाता है। और राजा जब कहते हैं कि हमने सुना है कि आपने 5 रुपए का जो नारियल है उसको 30 रुपए में कर दिया है, क्या यह सच है? तो व्यापारी कहता है, जी महाराज, जी हुजूर, ये बिल्कुल सत्य है। महाराज कहते हैं कि कल से आप ये जो 30 रुपए का नारियल है इसे 30 में नहीं बेचोगे, इसका दाम आधा कर दिया जाए। तो दाम जब आधा होता है तो कितने का हो गया? 15 रुपए का हो गया। अब जब जैसे ही आदेश सुनते हैं महाराज के तो जनता क्या है, खुशी के मारे पागल हो जाती है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, है ना? और वो अगले दिन से वो नारियल 5 रुपए की जगह 15 रुपए का बिकने लगता है। कहां व्यापारी उसे 10 रुपए में बेचना चाहता है, लेकिन वो व्यापार कर रहा है तो वो नारियल 5 की जगह 15 का बिक रहा है। जनता भी खुश, व्यापारी भी खुश और महाराज तो खुश होंगे ही, क्योंकि महाराज के आदेश से ही ये हुआ है। तो कहानी का संदर्भ समझे आप कि भाई जनता को मूर्ख बनाए वही एक कुशल शासक होता है। कहीं इस कहानी का संबंध आपकी जिंदगी से तो नहीं है? तो कैसी लगी आपको स्टोरी? जरूर लिख भेजना कमेंट में, और साथ ही साथ आप किस टॉपिक पे आप कहानी चाहते हो, किस संदर्भ में आप स्टोरीज चाहते हो, वो जरूर हमें लिखना, ताकि हम आपको वो कहानियों के माध्यम से आप तक वो प्रस्तुतिकरण दे सकें।
तो मुझे दो इजाजत। कैसी लगी आपको ये कहानी जरूर लिखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।